अब जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। ये राम मंदिर के दान पात्र से बैंक तक चढ़ावा पहुंचता कैसे है, ये पूरा प्रोसेस अब हम आपको एआई वीडियोस की मदद से समझाने जा रहे हैं, क्योंकि इन वीडियोस के जरिए आपको चरणबद्ध तरीके से ये समझ आएगा। पहले चरण की जहां तक बात आती है रवि, तो ये देखिए रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु चार अलग अलग कतारों से गर्भगृह तक पहुंचते हैं और हर दिन लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसलिए श्रद्धालुओं का आना जाना पूरी तरह से नियंत्रित रहता है। रवि, बिल्कुल एक रेगुलेटेड तरीके से ये सब कुछ चलता है। दूसरे चरण की बात करते हैं। देखिए दूसरा चरण क्या है, तो दूसरे चरण में दर्शन के बाद हर कतार के निकास बिंदु पर दान पात्र रखे गए हैं। ये देखिए दान पात्र की बात हो रही है, दान पात्र रखे गए हैं, जितने एग्जिट पॉइंट है वहां पर दान पात्र हैं। और जहां श्रद्धालु नकद राशि, सिक्के, सोना, चांदी और आभूषण अर्पित करते हैं, पूरे मंदिर परिसर में करीब 40 दान पात्र स्थापित हैं ऐसे, जहां पर भक्त दान करते हैं। हालांकि तीसरे चरण की बात करें तो आमतौर पर मंदिर को प्रतिदिन लगभग 8 से 13 लाख रुपए का चढ़ावा मिलता है। वहीं त्योहार हो या कोई खास आयोजन या भीड़ भाड़ वाले दिनों में यह राशि बढ़कर पहुंच जाती है 50 से 60 लाख तक। देखिए अगली तस्वीर है। चौथा चरण क्या है, दान पात्र सिर्फ भर जाने पर खोले जाते हैं, मतलब एक बार वो भर गए तभी उनको ओपन किया जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान कम से कम 4 अधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी अनिवार्य होती है और इसमें शामिल होते हैं मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि, गणना प्रक्रिया से जुड़े सहयोगी कर्मचारी। ये देखिए रवि, यही एआई वीडियो के जरिए हम बता रहे हैं जिस बात का आपने जिक्र किया, दान पात्र और जो 4 सदस्य उनकी मौजूदगी में ये दान पात्र खोले जाते हैं। लेकिन अब 5वां चरण देखिए, क्योंकि दान पात्रों से निकाली गई इसी राशि को लोहे के जो बिल्कुल सुरक्षित कंटेनर्स होते हैं उसमें डाल दिया जाता है, उन्हें रखा जाता है। ये कुछ इसी तरीके से होता है जो एआई वीडियोस के जरिए हम दिखा रहे हैं इस वक्त। एआई वीडियो में ये पूरा प्रोसेस जो 5वें चरण में आता है, जितने दान पात्र भर जाते हैं उन्हें इसी तरीके से रखा जाता है। अब छठे चरण को आपको दिखाते हैं। और ये जब कंटेनर में भर दिया गया, इसके बाद इन्हें विशेष ट्रॉलियों के माध्यम से लगभग 200 मीटर दूर मौजूद यात्री सुविधा केंद्र में ले जाया जाता है। यहां से 200 मीटर दूरी पर होता है। और कुछ ही इसी तरीके का वीडियो हम आपको, एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन वो प्रक्रिया समझाने के लिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें अब 7वें चरण की बात करें तो ये पूरी प्रक्रिया जो हो रही है, तो ये जाहिर सी बात है सीसीटीवी की निगरानी में होती है। ये जो गणना कक्ष की जो तस्वीर सामने आ रही है, और यहां देखिए हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। और ये वो 7वां चरण है जहां मंदिर के सभी 40 दान पात्रों से एकत्र चढ़ावा सुरक्षित तरीके से केंद्र की बेसमेंट में मौजूद केंद्रीय गणना कक्ष में पहुंचाया जाता है। अब 8वां चरण क्या है, चढ़ावे की गिनती हर रोज 2 शिफ्टों में होती है। अब देखिए काउंटिंग के लिए पूरी व्यवस्था है। अब देखिए 2 शिफ्टों में यह गिनती की जाती है। एक शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। हर शिफ्ट में लगभग 20 गणना कर्मी होते हैं जो इस राशि को गिनते हैं, इसे काउंट करते हैं। हालांकि 9वें चरण की अब बात करें तो यहां गौर से देखिए, क्योंकि कुछ इस तरीके से 9वां चरण होता है जहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे दान में मिले चढ़ावे को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। यानी ये साफ नजर आ रहा है रवि कि कैसे नोट्स को अलग रख दिया जाता है और जो आभूषण मिलते हैं या सोने चांदी के सिक्के होते हैं उन्हें अलग रख दिया जाता है। करेंसी नोट, सिक्के, सोने चांदी को हर इसी तरीके से अलग अलग गणना कक्ष में रखा जाता है। और अब अगला चरण, आगे का चरण क्या है, स्टेज 10वां चरण। हर चढ़ावे की गिनती काउंटर पर तैनात गणना कर्मी की तरफ से होती है और गिनती पूरी होने के बाद नकदी को बैंक के विशेष कंटेनर्स में सील बंद किया जाता है। जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो कंटेनर होता है ये बैंक का होता है जिसमें इसे सील कर दिया जाता है भरने के बाद। और 11वां चरण, इसके बाद चढ़ावे की राशि हर रोज भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में भेजी जाती है। सील कंटेनर्स जिन्हें इसी तरीके से बैंक की तरफ से दोबारा सत्यापन के बाद आपको बता दें धनराशि ट्रस्ट के खाते में जमा कर दी जाती है। तो ये बहुत सरल तरीके से एआई वीडियोस के जरिए रवि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आखिर ये पूरा 11 चरण कैसे होते हैं, कि किस तरीके से दानदाता या भक्त जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस पूरे प्रोसेस के जरिए ये हो गया कि सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में किस तरीके से बैंक तक इन्हें सुरक्षित पहुंचाया जाता है।